तो आप ही की दुकान पे आए थे, आपकी दुकान काफ़ी हाँ। देखी है। कहाँ आए थे राहुल गांधी? यहाँ आए, सीधे आके यहाँ कुर्सी पे बैठे और लोग से बातचीत किए, उन लोग की समस्या सुने उन्होंने। राहुल गांधी के सामने एक तो हमारे जो भाई हैं कॉन्टैक्ट के, उनकी बातें रखी और क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी है और रखी उनके सामने सारी। और सबके कर्मचारियों की सुना। राहुल गांधी जी अगर सही चलेंगे पब्लिक फिर उनके पास ही जाएगी। हाँ, उस दिन राहुल गांधी जी आए थे, आप यहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने क्या क्या अपनी मांगे रखी? मांगे यही रखी भाई, समान काम समान वेतन हो जाए, गाड़ी आ जाए डीटीसी में, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाए। हम इस समय दिल्ली के सरोजनी नगर डिपो पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी ने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की बातचीत सुनी, ड्राइवरों की बातचीत सुनी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुर्सी है, यहीं राहुल गांधी बैठे थे और यही वो दुकान है जहाँ से राहुल गांधी ने चाय पी थी। उनके साथ डीटीसी के कर्मचारी थे और हम आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे। यहाँ ये सरोजनी नगर डिपो है, ये डीटीसी का डिपो है। यहाँ कंडक्टर ड्राइवरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। उस समय जो लोग मौजूद थे हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे उन लोगों ने क्या क्या मांगे रखी और राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा और राहुल गांधी ने उन्हें क्या क्या आश्वासन दिए। हाँ, उस दिन राहुल गांधी जी आए थे, आप यहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने क्या क्या अपनी मांगे रखी? मांगे यही रखी भाई, समान काम समान वेतन हो जाए, गाड़ी आ जाए डीटीसी में, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाए, यही मांगे रखी। परमानेंट को लेकर भी आप लोगों ने कहा कुछ लोग कच्चे हैं, उनकी तो मांगे। वही तो है, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए बोलते रहे हूँ, यही मांग है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो हम एग्रीमेंट लेके भर्ती कर रखे हैं इसको ख़त्म किया जाए। ये परमानेंट तो आप ही हो जाएंगे जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने सैलरी का भी मुद्दा उठाया था, सैलरी टाइम से नहीं। समान काम समान वेतन बोलते रहे। सैलरी तो अभी फिलहाल तो सैलरी तो होमगार्ड वालों की, होमगार्ड वालों की सैलरी लेट है। होमगार्ड वालों की सैलरी लेट आती है, बाकी सबकी सैलरी टाइम पे आ रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। एक राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर आप लोगों से मिलना आया तो आप लोगों को कैसा लगा? देखो सेलिब्रिटी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सांसद भी मिलने आते हैं, सांसद हैं, लेकिन वो कार्य करें जब अच्छे लगते हैं नेता। अब खाली स्पीच करना, वादे करना और काम ना करना तो उसको देखो ऐसा कोई वादा तो उन्होंने किया नहीं, पर लेकिन मिलना और अच्छा लगा। और वैसे उसका भी मतलब विचार केजरीवाल जी के साथ जो इंडिया गठबंधन है उनके साथ, मतलब उनका गठबंधन है इंडिया तो और दिल्ली में जो सरकार है वो केजरीवाल जी की है। तो उम्मीद यही है कि एक विपक्ष में जब उनकी सरकार मतलब उनके गठबंधन की सरकार है तो उम्मीद है कि मतलब भाई जो कर्मचारी हैं, ठेके कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, समान काम समान वेतन है, और विपक्ष का एक मेन नेता जो आज यहाँ पहुँचा है, तो उम्मीद तो देखो सबको होती है, बाकी और उनके ऊपर है सरकार आने के बाद वो क्या करते हैं। बाकी मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, कैसे डीटीसी चलती है, किस प्रकार आप काम करते हो, कहाँ से आते हो, कितनी आपको सैलरी मिलती है, कब के भर्ती हुए, सारी बातें की। पर लेकिन वादा तो उसने कुछ किया नहीं, पर लेकिन उसने नॉर्मल लोगों की तरह हमसे बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा। लग नहीं रहा था कि जैसे कोई बड़ा नेता हमारे बीच में आया, विपक्ष का नेता इतना बड़ा होकर कांग्रेस में का मुख्य कार्यकर्ता है, उसका विचार अच्छा लगा। शीला दीक्षित जी के बाद हम फिर से उम्मीद करेंगे 15 साल में जो शीला दीक्षित जी ये गाड़ियाँ लेके आई थी और दिल्ली ट्रांसपोर्ट को मतलब आगे की तरफ अग्रसर किया था, उसके बाद कोई दिल्ली ट्रांसपोर्ट में ऐसी कोई गाड़ियाँ नहीं आई हैं जिससे रोज़गार छिनने का पूरा भय है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर कर्मचारी और कंडक्टरों का, क्योंकि रोज़गार का कोई अवसर है। क्योंकि आपने देखें यहाँ पे क्लस्टर और डिम्स की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में गाड़ियाँ जा रही हैं, मोहल्ला बसेज लगा लो आप या क्लस्टर लगा लो, ईवी प्रोजेक्ट आए हैं, वो सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट हैं। तो डीटीसी का तो मेन प्रोजेक्ट और मेन बस तो ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए जो एक मतलब सबको अपने रोज़गार का डर है और उस रोज़गार का डर है उसको बनाए रखने के लिए डीटीसी में बसों का लाना, और जो अपने मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनके बाद डीटीसी में कोई भी बस डीटीसी के नाम पे एक भी बस नहीं आई है 15 साल में। 10 साल केजरीवाल जी के भी चले गए, अब देखते हैं क्या रहता है जी। राहुल गांधी जी पूछ के गए थे समस्या आपका, इनकी तो मुलाकात हुई थी। आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी? हाँ जी हुई थी। क्या क्या बातें आपने रखी उनसे? उनके सामने मैंने बातें रखी कि हम लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि ना होली ना दिवाली ना कोई वीकली ऑफ, जितने दिन आओ उतने दिन का पैसा मिलता है और बाकी छुट्टी कटती है।
और तनख्वाह बहुत कम है, बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही है। और उनसे हम लोगों ने कहा कुछ हमारे बारे में सोचिए, तो उन्होंने कहा हम विचार करेंगे और अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं ज़रूर परमानेंट करने का सोचूंगा। और यहाँ पे जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी में लगे हैं होमगार्ड, उनको 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिली। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये आके खड़ा हो रहा है कि जिन ड्राइवरों से इस समय डीटीसी कार्यरत है, चल रही है, उनको डीटीसी निकाल के बाहर कर रही है और बदले में प्राइवेट ड्राइवर ला रही है। और जो गाड़ियाँ डीटीसी का लोगो लग के मार्केट में घूम रही हैं लाल हरी के छोड़ के, वो सारी गाड़ियाँ प्राइवेट हैं, बट उन्होंने लोगो डीटीसी का लगा रखा है, रजिस्टर्ड कहीं और है। पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। तो उन्होंने आपकी बातें पहले से सुनी, सारी बातें आप? हाँ जी, हमारी बातें सुनी और बाकी वीडियो भी हमने देखा। और वीडियो में अभी भी हमारे पास वीडियो प्रेजेंट टाइम मौजूद है, कॉल में दिखा सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि हम बस में भी बैठ के उन्होंने भ्रमण किया और देखा बस की हालत कैसी है, बस डैमेज पड़ी है, छतें टपक रही हैं, बारिश होती बस लाइन में लग जाती है, सवारी बिलबिला रही, परेशान है। और दिल्ली में सवारी बढ़ती जा रही, डेली गाड़ी है नहीं। शीला दीक्षित के बाद किसी गाड़ी खत्म होती जा रही है, गाड़ी खत्म होती जा रही है और पब्लिक बढ़ती जा रही है रोडों पर बस। और ड्राइवर कंडक्टर पब्लिक से बहसबाजी करते रहे। अब बताओ भाई साहब, 816 रुपये एक दिन का मिलेगा, जो भी ड्राइवर आए 816 रुपये एक दिन का मिलेगा, उसी में SIP सब कटेगा, क्या मिलेगा बताओ? लापरवाही, महीने में 4 छुट्टी कंपलसरी कर दिया, संडे रेस्ट दे दिया, उसका पैसा गलत काट दिया। करते हैं वो जबरदस्ती का रेस्ट है। अब मेरा आज रेस्ट है, लेकिन अब ड्यूटी आया हूँ, देखता हूँ मिलेगी तो करूँगा, नहीं तो घर जाऊँगा। घर जाएंगे, आने जाने का टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। और ड्यूटी 8 घंटे करो और जो एक्स्ट्रा समय लगे 1 घंटे 2 घंटे, उसका कोई पैसा नहीं। आने जाने में 1.5-2 घंटे 3 घंटे लगे, वो सब मतलब 12-13 घंटे ड्यूटी पड़ते, तनख्वाह 8 घंटे मिलती है। मतलब एक फिक्स सैलरी हो जाए ना, जिससे कि भी एक अपना खर्चा समय पे चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और क्या चाहिए कर्मचारी को। 7 गार्डन से यहाँ ड्यूटी करने आ रहे हैं, कितना देर लगेगा उनको आने में और जाने में कितना देर लगेगा? रास्ते में राजनी होती है, कितने लोगों के साथ चाकूबाजी चल गई, उनके पैसे छीन लिए, मारपीट हो गई। अब तो होमगार्ड सुसाइड कर रहे हैं, तनख्वाह न मिली कैसे चलेगा भाई? लाला भी मना कर देता है, चल भाई आगे बढ़। ये सब शोषण है। अब देखो ऊपर वाला देख रहा है। आपको क्या उम्मीदें हैं? राहुल गांधी से आपने रखा, आपको कुछ उम्मीदें हैं कि आपको कुछ? हाँ, उम्मीद तो है, बाकी वो तो खुद ही परेशान है। अब वो कह रहे थे मैं भी परेशान निकलूंगा, आप लोगों की परेशानी समस्या समाधान करूंगा। जैसी सरकार थी वैसी ठीक है। और सबके कर्मचारियों की सुना। राहुल गांधी जी अगर सही चलेंगे, पब्लिक फिर उनके पास ही जाएगी। पब्लिक को तो अपनी सहूलियत चाहिए, अपने बच्चे पालने का साधन चाहिए। बाकी भाई साहब जैसे ये प्राइवेट बस लाकर और ये भी प्रोजेक्ट लगा के जनता को मतलब जानलेवा उसमें डाल दिया, क्योंकि देखते हो आप डेली कभी आग लग रही है, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मतलब मेन मुद्दा है बस बढ़ाई जाए, डीटीसी का बेटा स्पेशल डीटीसी के लिए आया जाए यहाँ पर। जो जनता को मेन परेशानी हो रही है, वो प्राइवेट को दे दिया, वो बिल्कुल उसका ब्लू लाइन जैसा हाल है। कभी रोज़ 10 दिन एक्सीडेंट देख रहे हो कि नई बसी जाए कि आग लग रही है। ईवी प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना उनका रोज़गार बढ़ने की उम्मीद। अब ये बस ख़त्म होगी 6 महीने की, उसके बाद कहाँ जा रही है? किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को ये नहीं पता कि घर जा रहे हैं या नहीं है, क्या नहीं है। तो भाई 15 शीला दीक्षित की सरकार के बाद जब से गेम हुए थे, उसके बाद कोई बस नहीं आई है। तो हम तो सिर्फ यह चाहेंगे भाई बस आवे और काम बढ़े, रोज़गार मिले सब में, और बढ़िया रोज़गार मिलेगा तो बढ़िया काम। नहीं सर, कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत बता दिया, यही है वो क्या। उस दिन राहुल गांधी आए थे आपसे मिलने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, क्या आप लोगों ने क्या अपनी समस्याएं रखी, क्या उनको बताया और आप लोगों को कैसा लगा? हमारी सबकी समस्या उन्होंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। बाकी की समस्या अगर दोबारा बताना है क्या? हाँ बताइए, क्या आप लोगों ने क्या समस्या रखी? हमारे डिपार्टमेंट में सारी समस्या ये है कि कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मचारी हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनको 14-14, 15-15 साल ड्यूटी नौकरी करते हुए इधर हो गया है और आगे नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कंपनी भी ख़त्म होने को जा रही है। बाकी यानी कि बहुत कम सैलरी है, उनका गुजारा नहीं हो रहा है। कई बार को उनको कर्जा लेकर के ही अपना गुजारा करना पड़ रहा है, और आगे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, तो उनको बड़ा समस्या हो रहा है इस समय पे। तो दूसरे नंबर होमगार्ड वाले जो हैं हमारे डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हैं, उनकी 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले ही। सारी बातें राहुल गांधी के सामने रखी? जी, सारी बातें रखी थी मैंने। और
हमारा जो डिपार्टमेंट के जो जितने भी अफसर हैं ATI बन जाते हैं और DM और RM ये भ्रष्टाचारी बहुत फैलाते हैं। यानी कि ड्राइवर कंडक्टर को जरा सी में गलती हो या ना हो, गलती के नाम पर रिपोर्ट बना दी जाती है और फिर उसके आधार पर पैसे की मांग की जाती है। पैसे लेते भी हैं और अगर नहीं देते हैं तो उनका वो जैसे जो भी बातें रखी राहुल गांधी से, उसमें सारी बातें रखी, तो क्या कहा राहुल गांधी ने आपको? राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हम आपकी बात संसद में रखेंगे। हाँ, तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमने बताया था कि यानी कि ये भ्रष्टाचार करते हैं हमारे अफसर, और अगर नहीं देते हैं तो बड़ा नुकसान करते हैं ये परमानेंट कर्मचारी का, जैसे कि एग्रीमेंट स्टॉप कर देना। अच्छा, एग्रीमेंट स्टॉप का मतलब है साल में जो पैसा बढ़ता है वो पैसे पर रुकावट डाल देना। तो इस समय पे मेरी 4 एग्रीमेंट स्टॉप के लेटर दे रखे हैं। एक एग्रीमेंट स्टॉप इस साल की कर दिया है जो जनवरी में लगनी होती है। तो ऐसे ही लोगों को बड़ा परेशान किया जाता है और अपने इतने लाखों रुपए ये रिश्वत के ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं, किसी से 30,000 लेते हैं। आपने सारी बातें राहुल गांधी से रखी, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया कि भाई क्या? हाँ, उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि हम संसद में आपकी बातें रखेंगे, और बहुत अच्छा लगा आपसे सारी समस्या सुन करके। कहाँ बैठे थे वो? शायद यहीं? बिल्कुल, यहाँ जो अपना चाय का जो खोखा है इधर सामने, उसके पास में कुर्सी डली हुई है, वहीं बैठे हुए थे। हाँ, ये जो चाय का रेड कलर का जो खोखा आ रहा है, इसके साथ में कुर्सी पड़ी हुई है, यहीं बैठे थे। तो फिर उन्होंने ये कहा था ठीक है कि आप अभी मैं कभी भी हम आपको बुलाएंगे तो आप उधर आकर के भी हमें दोबारा से बता सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा है कितना बड़ा नेता आपसे आके मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। सबसे हाथ मिलाया और सबकी समस्याएं पूछी, एक एक करके काफ़ी लोगों से पूछा कि आपको क्या समस्या है, आपको क्या समस्या है। ये भी पूछा कि फिर आप यानी कि देश में क्या चल रहा है, आपकी यानी कि देश के प्रधानमंत्री आपके लिए क्या भला कर रहे हैं, क्या नहीं भला कर रहे हैं, वो भी पूछा। तो इस समय पर सबने यही बोला था कि देश का प्रधानमंत्री भी कोई भला नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जैसी जो समस्या बनी हुई हैं वो समस्या बनी हुई है फिलहाल में। जी, राहुल गांधी आप लोगों से मिलने के लिए आए थे कुछ दिन पहले, और उन्होंने कल ट्वीट भी किया आप लोगों की समस्या। तो क्या आप लोगों ने उनके सामने क्या समस्याएं रखी थी? हमने ये समस्या रखी थी सर कि नागरिकता पक्की, रोज़गार कच्चा क्यों, समान काम समान वेतन के लिए हमने उनके लिए पूछा था जो हमारी समस्याएं थी। और DTC का जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उसको समान काम समान वेतन के लिए हमने बोला था, बस यही हुआ था सर। और क्या उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? आप लोग भी मौजूद थे, क्या कहा उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं पता। आश्वासन उन्होंने ये कहा था कि संसद में जो अभी वो विपक्ष के मुद्दे को लेकर मतलब संसद में इसके बारे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर करेंगे, यही बात हुई थी सर। और आप बताइए कुछ। मैं था ही नहीं। बात ही तो बताए बोलो। उस दिन राहुल जी आए थे यहाँ। सबसे पहली बात तो ये कि एक बड़ा राष्ट्रीय नेता अगर आप लोगों से मिलने आता है, आप लोगों की समस्याएं उठाता है, तो आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा। हमारी जो भी समस्याएं थी उन्होंने अच्छी तरह से सुनी और हमें आश्वासन दिया कि आगे से हम इनको संसद में उठाएंगे, मतलब और आगे भी उठाएंगे सरकार के माध्यम से। जैसे विपक्ष के नेता हैं वो, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया और हमें कहा कि हम कोशिश करेंगे आपको समान काम समान वेतन, जो भी आपका मतलब क्या कहते हैं, कच्ची नौकरी का भी। हाँ, कच्ची नौकरी का भी हमने उनके सामने उठाया कि भाई कच्ची नौकरी है, इसमें 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें हमारा जो है घर का गुजारा नहीं चल पाता, किराया भी है, बच्चे भी पढ़ाने हैं। तो उन्होंने कहा इसके बारे में हम आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे, जैसे भी करेंगे। वो उन्होंने हमें अच्छा आश्वासन दिया, अच्छी तरह हमारी बातें सुनी हैं यहाँ तो पर। आप यहाँ उस समय मौजूद थे जब राहुल? हाँ जी, हम यहीं मौजूद थे। तो आपको कैसा लगा एकदम कि ये कौन आ गया? क्या एकदम से मतलब अच्छा लगा सर, कोई इतना राष्ट्रीय स्तर का नेता और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इतने बड़े नेता हमारे यहाँ आए, हमारी बातें सुनी, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, क्या आपको पता था पहले से? नहीं, हमें नहीं पता था सर पहले से आएंगे। बस ऐसे ही आप जैसे भाई आए हुए थे, उन्होंने जो इंटरव्यू वगैरह लिया तो हमें तुरंत वो आ गए गाड़ी में, और वो भी टैक्सी में आए बैठ करके। हमें ये भी नहीं पता चला कि राहुल गांधी जी हैं या कोई और है। तो एक बड़ा नेता आपसे आया, आप लोगों को कैसा लगा कि आपकी समस्या उठाने के लिए आए? बहुत, देखो मैं बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ कि कितना बड़ा नेता किसी डिपो के अंदर आया और हमारी बातें सुनी है। आज तक शायद किसी नेता ने भी हमारी बातें आकर के नहीं सुनी, ना हमारी समस्याओं को जानने की कोशिश की। समाधान तो दूर की बातें हैं। अच्छी पहल है सर कि संसद में एक विपक्ष का नेता, आप एक विपक्ष की भूमिका में मेन नेता की निभा रहे हो, और उसके बाद आप एक मतलब सही मेन लोगों के बीच में आकर बात कर रहे हैं। बाकी और भगवान देखते हैं, उनको मौका मिलेगा तो भाई हम तो यही कहते हैं कि हमारी समस्या समाधान देना था। मैं नहीं था सर।
हाँ ड्यूटी पे थे उसकी। अच्छा आप ड्यूटी पे थे। हाँ तो कुछ और लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। ये ड्राइवर हैं उनसे बात करवा राहुल गांधी उस दिन आए थे हमारे सामने नहीं आए सामने आई नहीं। राहुल गांधी उस दिन आए थे, आप मौजूद थे यहाँ। क्या क्या बातें रखी राहुल गांधी के सामने आप लोगों ने? राहुल गांधी के सामने एक तो हमारे जो भाई हैं कॉन्टैक्ट के, उनकी बातें रखी और क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी है वो रखी उनके सामने सारी। कॉन्टैक्ट का एक तो सबसे बड़ा मुद्दा कॉन्टैक्ट का ही है। जो भाई एक तो ड्यूटी आते हैं, ड्यूटियाँ नहीं मिलती, बस से वैसी हो रही है। एक तो बस से भी नहीं है, 10 साल इन बसों को पुरानी हो गए, चलाते जाते अब न बस से चलती ना। अब देखो क्या कंडीशन हो रही है, क्या करें। एक बड़ा नेता आपसे मिलने के लिए आप लोगों को कैसा लगा उसको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा काफी। क्या आप लोगों को पता था पहले से कि नहीं राहुल नहीं गांधी नहीं आएंगे? नहीं नहीं, कहाँ बैठे थे वो आके? यहीं बैठे थे सामने। जो चाय की दुकान है हाँ हाँ तो आप सब लोगों ने उनके सामने समस्या हाँ हाँ उनके सामने बैठे थे। उस दिन राहुल गांधी आए थे यहाँ, जी जी जी। तो आप ही की दुकान पे आए थे। आपकी दुकान काफ़ी हाँ, देखी है। कहाँ आए थे राहुल गांधी? यहाँ आए, सीधे आके यहाँ कुर्सी पे बैठे और लोग से बातचीत किए, उन लोग की समस्या सुने उन्होंने, और उसके बाद यहाँ से नजदीक टाइम तक बैठे रहे वो। अच्छा हाँ, उसके बाद यहाँ से निकल के बस में गए। बस में और लोग यात्री लोग से भी बातचीत किए, सबकी समस्या सुने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बड़े सर। नेता आपके पास आके बैठे, आपकी दुकान पे आके बैठे। आपकी दुकान पे कई लोगों ने चाय भी पी। हाँ, चाय तो दिए थे लोग। हाँ, बहुत भीड़ भी लगी थी। हाँ, सबकी समस्या सुने और उसके बाद तब बस में बैठ के भी गए यहाँ से। क्या आप लोगों को पहले से पता था कुछ कि कोई आने वाला है, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, पता तो नहीं था, अचानक में आए वो। हाँ, पता नहीं था, अचानक में आए और यहाँ आए बैठे। और यहाँ ये जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं यहाँ बैठ हाँ गए हैं। हाँ, यहीं बैठे।